बिहार में जितनी भी पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है जिस पार्टी को, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप एक बार सोचिए। प्रदेश अध्यक्ष कौन लोग बने हैं और उन लोगों को कितना मलाई खाना पड़ता है। वे लोग आराम से मलाई खाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। आप देखिए किस तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह है, उनके बेटा पिछला सरकार में वो कृषि मंत्री थे। कृषि मंत्री होने के बाद में जब इस्तीफा दिए तो तेजस्वी यादव के बारे में बहुत सारा चीज कहे और जगदानंद सिंह उससे नाराज होकर के 3 महीना तक वो आराम कर रहे थे। अभी जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया तो लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष है लोग, ये प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के लोग या तो राजद में रहते हैं, जदयू में रहते हैं, भाजपा में रहते हैं। हर पार्टी में वो लोग अपना पकड़ बनाकर रखते हैं कि इस पार्टी में ना तो इस पार्टी में हमको फायदा मिल जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में बक्सर से उनको प्रत्याशी बनाया गया था। जो जगदानंद सिंह के बेटे थे उनको बक्सर से प्रत्याशी बनाया गया था। बक्सर से वो चुनाव जीत गए। उनका सीट अब हो गया है खाली, वहां पे होने वाला है उपचुनाव। नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर सदन पहुंच जाता है तो उसके 30 दिनों के अंदर में उसे अपने विधायकी का इस्तीफा देना पड़ता है और वहां पे इलेक्शन कमीशन एक डेट सुनिश्चित करता है कि अगले 6 महीना के अंदर में वहां पे उपचुनाव कराया जाएगा। रामगढ़ से ये विधायक थे, सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, रामगढ़ से विधायक थे। वहां का सीट अब खाली हो गया। अब वो इस्तीफा जैसे ही देंगे उसके 6 महीना के अंदर में वहां पर उपचुनाव होगा। जगदानंद सिंह के एक बेटा है अजीत सिंह, वो जनता दल यूनाइटेड के यानी नीतीश कुमार के पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और सक्रिय सदस्य होने के बाद आपने देखा होगा कि वो इस्तीफा अपना दे दिए हैं जनता दल यूनाइटेड से। अब कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये बातें चल रहा है कि जगदानंद सिंह के बेटे जो रामगढ़ से विधायक थे पहले, उनके जगह पर उनके छोटे बेटे जो अजीत सिंह है ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीत करके सदन में पहुंचेंगे। मतलब सवाल ये है कि जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लोजपा हो, हर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ये सभी कोई हर पार्टी में अपना साठगांठ बना के रखते हैं कि यहां ना फायदा मिले तो वहां मिलना चाहिए, वहां ना फायदा मिले तो वहां मिलना चाहिए। बक्सर में काफी ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वो लोग लिख रहे हैं कि आखिर में एक ही परिवार को क्यों इतना तवज्जो दिया जाता है, एक ही परिवार को क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि बातें यह है कि अगर वो पार्टी में रहते, पार्टी के लिए काम करते, पहले से ऑलरेडी रहते तो उनको टिकट दिया जाता तो बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर पार्टी से ना है, दूसरे पार्टी में रहते थे और उसके बाद डायरेक्ट इस पार्टी में आ रहे हैं तो यहाँ जो जनता मेहनत कर रहा है, यहाँ जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है रामगढ़ के लिए, उसका क्या होगा, ये सारा सवाल चल रहा है। ऐसे ही सवाल ये भी चल रहा है कि गया में जो सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से सांसद बन गए हैं, उनके बेटा जो विश्वनाथ यादव है वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको भी बेला से टिकट मिलने वाला है उपचुनाव होने के बाद। तो उपचुनाव में उनको टिकट मिलता है तो लोग वहां पे ये तर्क दे रहे हैं कि सुरेंद्र यादव को बेटा को टिकट मिलना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि वो पार्टी के लिए है, वो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं है। लेकिन सक्रिय सदस्य ये अगर है तो इनको क्यों टिकट दिया जा रहा है, अजीत जी को टिकट क्यों दिया जा रहा है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब देखना है कि जो उपचुनाव का डेट सुनिश्चित होता है तो उपचुनाव में टिकट राष्ट्रीय जनता दल किनको देती है, जगदानंद सिंह के बेटा को देती है या किसी और व्यक्ति को देता है रामगढ़ से। अब ये देखने वाला बात होगा। साथ ही साथ एक और बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी से क्लियर कर दिया है कि देश में 13 जगहों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से बिहार में एक जगह है जो रुपौली का सीट है। रुपौली से पहले जनता दल यूनाइटेड से विधायक थी बीमा भारती, बाद में वो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद ये कहानी हो गया कि वहां पे अब उपचुनाव होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल से वो चुनाव लड़ी थी, पप्पू यादव के खिलाफ में वो चुनाव लड़ी थी और संतोष कुशवाहा के खिलाफ में चुनाव लड़ी थी और बहुत कम मार्जिन आया, बहुत कम वोट आया उनको और वो चुनाव बुरी तरीके से हार गई। नोटा से थोड़ा सा ज्यादा उनको वोट आया है। ये सारा चीज है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।